एग्जाम में किस तरह के आंसर को एग्जामिनर ज्यादा मार्क देता है? किस तरह से मार्क लिखना चाहिए आपको कॉपी, किस तरह को कॉपी को ज्यादा पसंद करता है, या फिर मैं जब चेक करता हूं या फिर कोई भी टीचर चेक करता है तो किस तरह का कॉपी को ज्यादा मार्क मिलता है, इन सब चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज एग्जाम में ये भी जानेंगे एग्जाम में लिखने का सही तरीका क्या होता है। कि बीइंग ए टीचर हमारे पास अगर मान लीजिए 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है, 3 साल का, तो उस एक्सपीरियंस से हम आपको बताएंगे कि आखिर जो मेरा भी देखोगे अगर, तो मेरे मास्टर डिग्री में, बैचलर डिग्री में 80% आया हुआ। तो आप लोग भी कैसे ग्रेजुएशन हम लोगों ने किस तरह से हमने लिखा जो हमें मार्क ज्यादा मिले, मैं वही चीज आपको शेयर करूंगा कि मेरा ट्रिक क्या था जो कम पढ़े हुए, और किस तरीके से आप लिखेंगे जिससे आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग मार्क गेन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर सबसे आखिर किस तरह से हम लोग नंबर गेन करें। नंबर गेन करें मतलब कि किस तरह से हम लोग लिखे जो हमें एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा मार्क दे। दूसरा ये चीज क्या है, कॉपी के लिखने का क्या तरीका होता है। देखो एक एग्जांपल में मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछ लेते किसी के कि कल कहाँ गए थे आप। एक और हमने पूछे, ओए कल कहाँ गया था। पूछ तो सेम चीज रहे, लेकिन आपका क्या डिस्क्राइब करने का अलग अलग तरीका होता है। सेम इसी तरह क्या होता है, दोनों बच्चे अगर मान लीजिए दो अलग अलग बच्चे सेम तरीके से लिख के, मतलब चीजें सेम लिखते हैं, तरीका अलग अलग लिखता है, तो एक को ज्यादा मिलता है एक को कम मिलता है। आखिर क्यों, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर हम लोग जानेंगे कि आई कैचिंग किस तरह से आंसर दे। आई कैचिंग मतलब कि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता कि एक एक लाइन आपको पढ़े। जो रियलिटी है वो क्या करता है, सिर्फ देखता है, कुछ पॉइंट आउट करके, कुछ डायग्राम देके, कुछ उससे प्रिडिक्ट करके फिर उसको नंबर देता है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि सिर्फ गाना कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर। आज क्या देखता है कि वे ऑफ फॉर्मेटिंग अच्छा होना, अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी अच्छा मिलता है। इनको भी बताएंगे कि आई कैचिंग किस तरह से लिखते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा है कि एग्जामिनर जो होता है आपका, एग्जामिनर किस तरह के जो आंसर पे सबसे ज्यादा मार्क देता है, कि क्या क्या उसे रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एग्जांपल पे कह लीजिए किसी ने पूछा आपको इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, और आप सिर्फ लिख देते हैं OH। OH तो अल्कोहल का है, और कोई लिखता है CH2OH, मतलब इथाइल अल्कोहल का पूरा पूरा, तो नंबर किसे ज्यादा मिलेगा, इथाइल अल्कोहल जो मिला। सेम इसी तरह है कि आपको बहुत सारी चीज है जो किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि हम लोग आई कैचिंग किस तरह से आंसर लिखे। अब यहाँ पे आई कैचिंग का मतलब क्या होता है, आई कैचिंग का मतलब होता है कि एक बार रिप्रेजेंट करें, एक बार हम देखें और उसे हम लोग समझ जाए कि हाँ इन बच्चों को अच्छे तरीके से लिखा हुआ। जैसे कि ये भी एग्जाम दे रहे हैं, ये भी बच्चा एग्जाम दे रहा है, लेकिन किस तरह से हम लोग लिखें इसको समझने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर लिखना क्या है। देखो जैसे एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं, मान लेते हैं हमने क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो फार्मेसी में सबसे ज्यादा पूछता है, या फिर कह लीजिए कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज फार्मेसी। अगर मान लीजिए पूछ लिया आपको कि व्हाट इज फार्मेसी, या फिर कह लीजिए कि पूछ लेता है कि आपको डिफाइन डिफाइन फार्मेसी। अब मुझे बताना, आप लोग यहाँ पे दो एक ले लेते हैं, गर्ल, कोई भी गर्ल्स ले लेते हैं, गुड़िया का नाम, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग, डजेंट मैटर कुछ भी रख देते हैं, रामू रख देते हैं। ठीक है, रामू रख दिए। ये फिर स्टूडेंट ए कहला लिया हमने, स्टूडेंट बी। देखो एग्जांपल समझना, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपका टिक अगर अपनाओगे तो आसानी से अच्छा मार्क आप लोग गेन करोगे। यहाँ पे पूछा डिफाइन फार्मेसी, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा लाइन बाय कि फार्मेसी इज अ आर्ट। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, स्टार्ट कर दिया कि इस तरह से लिखना कि फार्मेसी, फार्मेसी क्या है, एक तरह का आर्ट है। फार्मेसी इज एन आर्ट। अब क्या करते हैं, आर्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं पेशेंट, ETC। इस तरह से मतलब कह लीजिए ये लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा इन्होंने लिख दिया, और लाइन बाय लाइन पूरा लाइन लिख दिया। और इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने क्या करा, लिखने से पहले एक कह सकते हैं कि पहले लिखा फार्मेसी, उसके बाद इन्होंने क्या करा, फार्मेसी लिख दिया, उसके बाद एक तरह कह सकते हैं इस तरह एरो दिया, फिर उन्होंने लिखा आर्ट, उसके बाद फिर इन्होंने एरो दे दिया, और यहाँ पे कह सकते हैं इस तरह से एरो एरो देके कि डिस्पेंसिंग लिख दिया, यहाँ पे प्रिपरेशन लिख दिया, यहाँ पे कह सकते हैं काउंसलिंग लिख दिया। देखो दोनों चीज तो डिफाइन सेम चीज कर रहा, और साथ में इन्होंने क्या करा, ये जो इस तरह का डायग्राम बनाने के साथ फिर यही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख दिया कि फार्मेसी एक तरह का आर्ट है, जो कि जिसमें हम लोग दवाई को देते हैं, दवाई को बनाते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को भी काउंसलिंग करते हैं, ETC।
अब मुझे आप ही बताओ कि सबसे ज्यादा कमेंट में मुझे बताना कि आप अगर इस तरह कॉपी देखोगे तो किस तरह कॉपी को ज्यादा नंबर देना प्रेफर करोगे, कि ए वाले बच्चों को ज्यादा दोगे या फिर बी वाले बच्चों को। देखो ए वाले ने क्या करा, लिखा तो सेम चीज लेकिन इन्होंने लाइन बाय लाइन पूरा का एक बार डिफाइन कर दिया। बी वाले ने क्या करा कि पहले उसे एक तरह का सिस्टमिक वे में अरेंज किया, क्योंकि एग्जाम ने अब एक जब एक सिस्टमिक वे में अरेंज किया फिर उसके बाद इस लाइन को लिखा। तो नंबर किसे ज्यादा दोगे आप लोग, मुझे ये बात बताओ, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। या फिर आप मुझे बताओ कि ज्यादा इसको क्या करना पड़ेगा, इस कॉपी के या क्या लिखा है इसे पढ़ना पड़ेगा हमें कि इन्होंने क्या लिखा है, ये बच्चा ए जो है। लेकिन बी में हमें क्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस डेफिनेशन से हमें ये जो डायग्राम इन्होंने बनाया, एक फ्लो चार्ट बनाया, इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, इसको जो बनाया इसे ही देख के क्या करते हैं तो आसानी से समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ भैया बच्चे ने क्या लिखा, ये चीज इसमें कंटेंट होगा, तो तुरंत चेक करेगा, नंबर देके चला जाएगा। तो हमें पहला यहाँ पे क्या मिलता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम चार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मिल गया होगा, आई होप आप लोग भी कमेंट में मुझे बताना कि आखिर ए वाले को और जी वाले को, जाहिर सी बात है कोई भी देखेगा तो आप भी अगर एग्जामिनर रहोगे तो आप भी इस बी वाले बच्चों को ज्यादा एग्जाम देने का प्रीफर करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग कहते हैं ये जो बनाते हैं हम लोग डायग्राम, इसे हम लोग फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। फ्लो चार्ट के मतलब क्या करा कि जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कुछ भी अगर ले लीजिए, जैसे एग्जांपल पे कह लीजिए आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे या फिर जो सेकंड ईयर में उन्होंने पढ़ा है, एग्जांपल पे कह लेते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ड्रग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो अगर बात करें हॉस्पिटल में 4 तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सबसे पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डी मतलब ड्रग हम लोग कर दे, और डिस्ट्रीब्यूशन हमने 4 तरह के, 4 तरह क्या करे, एक डंडा यहाँ पे पूछ देगा, यहाँ पे एक कर देगा, यहाँ पे एक कर देगा, यहाँ पे इंडिविजुअल लिख देगा, फिर आता है हमारे पास फ्लोर स्टोक मेथड आता है, फिर इंडिविजुअल फ्लोर स्टोक आता है, फिर यूनिट डोसेस आता है। देखो अगर एक बंदा क्या करता है कि आप जब भी लिखना फ्लो चार्ट का यूज करना, मतलब ये पॉइंटेज तो जरूर आप नीचे बाद में डिफाइन करना, लेकिन पहले स्टार्टिंग किससे करना, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करना, उसके बाद फिर आप क्या करें, डिस्पेंसिंग करें। ठीक है, ये तरीका होता है। जैसे फ्लो चार्ट आप जब भी बनाएंगे कोशिश करना कि पहले एक डेफिनेशन लिख दोगे उसका छोटा सा, अगर एक जैसे यहाँ पे पूछ लिया, अगर एक तो है फार्मेसी, हमने जो एग्जांपल लिया फार्मेसी एक ही चीज है, तो उसको पहले आप फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद फिर आपका डेफिनेशन लिखना। दूसरा आपको क्या है, जिसका देखना लॉन्ग में आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछे तो उस कंडीशन में पहले डेफिनेशन लिखना, किसी को भी डेफिनेशन लिखना जहां से भी पूछा है, जैसे डिस्पेंसिंग पूछा तो डिस्पेंसिंग पहले आपको डेफिनेशन निकला, उसके बाद फिर आप फ्लो चार्ट बनाना, फिर लिखना टाइप्स ऑफ इसका लिखना, फिर एक एक करके आपको डिफाइन करना। तो मतलब फाइनली पॉइंट ये आता है कि हमारे लोग कि आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एग्जामिनर किस तरह के आंसर पर ज्यादा मार्क देता है। चलो फ्लो चार्ट तो समझ गए, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओगे तब भी नॉर्मल जो लिखेगा उससे ज्यादा आपको मार्क तो मिलेगा, लेकिन और भी क्या चीज वो पसंद करता है, ये जो हमारे चाचा जी है कह लो, या फिर जो एग्जामिनर है वो, ये जो मैम है हमारी, किस तरह के कॉपी को देखना पसंद करता है, या फिर मैं ही जो अगर जब चेक करता हूँ कॉपी तो किस तरह का आपको कॉपी देखना मैं पसंद करता हूँ। देखिए पहले पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा, इस वाले पॉइंट यहाँ पे देखो कॉपी लिखा, गर्ल्स ज्यादा अच्छे रिप्रेजेंट करती है, अच्छा लगता है कॉपी, देखो गर्ल्स का राइटिंग अच्छा होता है बॉयज के कंपैरिजन में, लेकिन कोई कोई बॉयज जो होता है ना उसका भी राइटिंग बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी चीज क्या करेंगे ना, डिफाइन कर देंगे, मतलब कि डिफाइन करने का तरीका किससे डिफाइन करेंगे, हम लोग जो डिफाइन करेंगे फ्लो चार्ट का यूज करके, क्या करके, पहले तो हम लोग डिफाइन करने फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल पे हमने आपको कहा कि पूछ लेगा अगर कि डिफाइंड डिस्पेंसिंग सिस्टम, या फिर कह लीजिए फार्मेसी, तो आप क्या करेंगे कि फार्मेसी का इस तरह से लिख के पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक तरह का आर्ट है, आर्ट में क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ना आर्ट में इसमें डिस्पेंसिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम लोग बात करें काउंसलिंग करते हैं, इस तरह का बना दोगे। फिर उसके बाद जो आप डिस्पेंसिंग में लिखोगे ना, यहाँ पे जो डिस्पेंसिंग लिखोगे, यहाँ पे जो आंसर लिखते हो आप, उसमें भी जो आपका मेन पॉइंट है, जैसे कि अगर फार्मेसी का ही एग्जांपल पे कहते हैं, फार्मेसी क्या, फार्मेसी इज एन आर्ट, मतलब क्या है, एक तरह का आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं। तो डिस्पेंसिंग के नीचे आपको अंडरलाइन कर लेना, कोशिश करना अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन अगर आप लिखोगे उसके अंदर कर देना, फिर काउंसलिंग करोगे तो उसके अंदर एकदम अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होगा, जैसे आप अगर ब्लू से लिखते हो, अगर ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू से ही आप लोग यूज करके ऐसे कर देना, ब्लू से ही, तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को तुरंत लगेगा भाई एक तो फ्लो चार्ट है, दूसरा इसी पॉइंट को मेंशन किया। तो इस तरह का कॉपी को देखना ज्यादा एग्जामिनर पसंद करता है।
मतलब ये करना है आपको, हाईलाइट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख रहे हैं, एक तो फ्लो चार्ट में आप दे ही रहे हैं, दूसरा पॉइंट जो आप नीचे लिख रहे हैं उस पॉइंट को भी आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। सेम पेन से भी कर सकते हो, सेम पेन आप लोग यूज कर लेना। नेक्स्ट ये चीज आपको करना, अंडरलाइन आपको करना है। अंडरलाइन मतलब जो इंपॉर्टेंट अभी हमने बताया, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे आपको अंडरलाइन करना है। ये दो पॉइंट को आपको इच्छा यूज करना है। सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फिर आपको जो मेन पॉइंट है उसे अंडरलाइन या फिर हम लोग हाईलाइट करेंगे। इस तरह का जो कॉपी देखेंगे ना, एग्जामिनर देख के खुश हो जाता है, हाँ आ गया बस। तो वैसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्यादा नंबर किस तरह से हम लोग गेन करें, मतलब एग्जाम में, मतलब कि कह लो कि नंबर ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस तरह से करें। ज्यादा करने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट। सबसे पहला आपको क्या करना है, सेक्शन बाय क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सेक्शन बाय कोशिश करना। जैसे सेक्शन बाय क्या होता है कि जैसे आप लोग का कॉपी अगर पूछा जाए तो आपने देखा होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में से अगर जिसके पास एमसीक्यू आता है तो सेक्शन ए लिखा रहता, फिर सेक्शन बी लिखा रहता। आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, कमेंट में बताना। सेक्शन बी में प्रीफर ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन सी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे ना कुछ लिख देता है सेक्शन बी का और कुछ लिख देता है आंसर सेक्शन सी का। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि उसमें क्या होता है कि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, पता ही नहीं चलता यार कि किस सेक्शन का लिख रहा, मतलब सेक्शन डिफाइन नहीं करता। अब देखो एक गलती और क्या करता है बच्चे कि एक क्वेश्चन बी का लिख देता है, एक क्वेश्चन सी का लिख देता है, फिर बी का लिखता है, फिर सी का लिखता है। वैसे एग्जामिनर का ना दिमाग खराब होता है। रीजन क्या होता है कि हम लोग ना एक फ्लो बना रहता है कि पहले हमें शॉर्ट करना है फिर लॉन्ग करना है, तो फिर देखा लॉन्ग में क्या है, फिर शॉर्ट में, लॉन्ग में शॉर्ट में, लॉन्ग में शॉर्ट में, तो कंफ्यूज हो जाता है। उस तरह का जो बच्चे का जो लिखे रहता है ना कॉपी, उसमें एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। अब बताओ किसी को आप अगर गुस्सा दिलाओ तो क्या करेगा, आपको अच्छा नंबर देगा? नहीं ना देगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए सबसे पहले अटेंड क्या करना है कि जो आता है, मान लीजिए हमें सेक्शन सी ही आता है तो सेक्शन सी का कोशिश करना कि उसमें अगर दो क्वेश्चन है तो दोनों को दोनों पहले करो, उसके बाद फिर बी पे आओ। या फिर आपका बी आता है तो बी पहले बी करो उसके बाद फिर सी करो। अगर एक आध क्वेश्चन लास्ट में सेक्शन जाता है, जब भी आता है ऊपर जरूर देखो, जब भी आप कॉपी स्टार्ट करना, मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, तो कोई भी सेक्शन जब अगर न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करना कि ऊपर सेक्शन लिख दे, अच्छे से सेक्शन लिखना है, सेक्शन ए या सेक्शन बी, और वहां से नीचे स्टार्ट करना। अगर कोई यहाँ पे खत्म हो रहा है कॉपी ना, तो इसको छोड़ देना। मतलब अगर मान लो कि कोई कॉपी यहाँ पे खत्म हो रहा है लेकिन सेक्शन यहाँ पे मत लिखना, हमेशा नेक्स्ट पेज में जाकर वहां पे सेक्शन लेना। यहाँ पे देखो पीटीओ जरूर लिखना। पीटीओ को मतलब क्या करते हैं कि हमारे पास पेज को टर्न करके ओपन करके देखना है, और एग्जामिनर को पता चलता नहीं बच्चे ने आगे तक भी लिखा है, हमें आगे तक चेक करना। तो ये वे सबसे पहले आप करना कि कोशिश करना सेक्शन वाइज करना, और सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेंड करना जो आपको अच्छे तरीके से आता है। देखो आप एक ट्रिक मैं बताता हूं, जो क्वेश्चन मान लो हमारे पास एग्जाम्पल पे कहते हैं, एग्जाम्पल ले लो कि सेक्शन ए हमने ले लिया, सेक्शन ए सेक्शन बी जिस तरह से हमने ले लिया, उसके बाद आता है मान लो कि सेक्शन बी का जो है पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा लेकिन हमें नहीं आ रहा, लेकिन चौथा आ रहा। अब क्या करोगे, कोशिश करना कि लगातार लिखना है और तीसरे को ना बीच में घुसा देना। जब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना उसको बीच में रखना, उससे क्या होता है एग्जामिनर अगर अच्छा कॉपी फटाफट करने के चक्कर में वो भी अच्छा नंबर हमें मिल जाता है। इसको दिखाना ही मत कि हमें नहीं आता है, समझे, कोशिश करना। चलिए इस तरह से सेक्शन वाइज करेंगे, और साथ में आप यूज करेंगे क्या, फ्लो चार्ट डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया। फिर आपको यूज करना है कि हेडिंग जो कोशिश करना, बहुत सारे गाइडलाइन देख लेना, यूपी में तो यूज कर सकते हो लेकिन बहुत सारे जैसे स्टेट है उसमें प्रोहिबिटेड है, मतलब ब्लैक पेन यूज नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करना जहाँ पे अलाउ है, अपने टीचर से आप पूछ लेना उस स्टेट में कि हम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो तो कोशिश करना कि ब्लैक पेन हेडिंग लिखना। अब हेडिंग क्या होता है कि जैसे समझ लो, जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग पूछे क्या कि वही डिस्पेंसिंग वाला ही हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल पे ले लेते हैं डिस्पेंसिंग। यहाँ पे जैसे कि डिस्पेंसिंग हो गया, तो डिस्पेंसिंग तो डेफिनेशन आप जो लिखेंगे, डेफिनेशन लिख के, ये डेफिनेशन जो लिखेंगे इस तरह से करेंगे, तो ये वाला जो डेफिनेशन वर्ड लिखोगे ना, इसे ब्लैक पेन लिखना। फिर जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे लिखोगे टाइप्स ऑफ, यहाँ पे जो लिखोगे टाइप्स
टाइप्स ऑफ डिस्पेंसिंग, तो ये भी आपका ब्लैक पेन का होना चाहिए। उसके बाद आप ब्लू लिखोगे, ए नंबर, 2 नंबर, या फिर आप 1 नंबर 2 नंबर जो लिखोगे ये ब्लू यूज करना। इससे क्या होता है कि देखना कॉपी ना एग्जामिनर को अट्रैक्ट लगता है, मतलब बिल्कुल अच्छा लगने लगता है कि भाई तुरंत हमें ये चीज दिखाना है, हमें कितना भी लिख दो, एग्जामिनर अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो हमें एग्जामिनर को तो सेटिस्फाई करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हमें उसे अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से का यूज करेंगे, फिर हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, फिर आपको अंडरलाइन जो पॉइंट्स होते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये वाला अगर आप यूज करते हैं तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा ही मिलेगा, भले ही एक आध दो गलत भी लिख दो, लेकिन गलत मतलब कि इन द सेंस ये कह रहा हूं, अगर आपको फार्मेसी से क्वेश्चन पूछा हॉस्पिटल फार्मेसी, तो हॉस्पिटल फार्मेसी लिखो, कोलोजी मत लिख देना, ठीक है। चलिए अब आता है कुछ बच्चे को सबसे पहले कि भाई कुछ है बच्चे उन्होंने पढ़ा ही नहीं, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने पढ़ा लेकिन हमारे सिलेबस से, मतलब कह लो या जो जिसका हमने तैयारी करा है वो आया ही नहीं। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं जिसका यूज करके आप अच्छा मार्क इवन पास हो सकते हो, पास हो जाओगे। अच्छा मार्क अगर नहीं भी आएगा तो पास हो जाओगे। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे पूरे दिन या पूरे साल मस्ती करते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम उसका शक्ल देखोगे ना ऐसा लगता है कि ये तो गया, ये बस जाने वाला। लेकिन आपको ये चीज करना है कि आपको किस तरह से लिखना, उस कंडीशन में, इस परिस्थिति में कैसे आपको झेलना है, इसको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉपी, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि यहाँ पे कि एक्सप्लेन कार्डियक सिस्टम विथ इट्स ड्रग। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, ज्यादातर बच्चों का ये चीज होता है कि आधा क्वेश्चन तक आता है और आधा नहीं आता। मतलब हमें इसमें क्वेश्चन में ये डिफाइन करना है कि कार्डियक सिस्टम है क्या चीज और कार्डियक सिस्टम में कौन कौन से ड्रग है। अब एक चीज करना, अगर मान लीजिए आपने सारा क्वेश्चन अटेंड कर लिया और ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमें वो आता नहीं है, उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करना है कि इसका बेसिक से स्टार्ट कर देना। बेसिक मतलब कि जैसे कार्डियक पूछा, सबसे पहले यहाँ पे आप हार्ट डिफाइन कर देना। एक ट्रिक बताता हूं, फिर उसका हार्ट का स्ट्रक्चर बना देना, भले ही ना पूछे स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि जब हमारे पास अगर मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 नंबर एग्जामिनर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक चीजों को लिखा, भले ही ड्रग नहीं आता हो। तो इसलिए जब भी इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं आता होगा, उस कंडीशन में उससे रिलेटेड जो भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, उससे जरूर लिखना है, ठीक है। यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये चीज पूछ लेता आपको कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के ड्रग कौन कौन से, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ड्रग, मतलब ये इस तरह से अगर पूछ ले तो पहले आप लंग्स का बनाना स्टार्ट कर देना। मतलब कि वहां पे क्वेश्चंस जो पूछा गया उसके जो बेसिक क्वेश्चन, मतलब उसके जो बेस है वो वाला देना स्टार्ट कर देना, लेकिन रिलेटेड उसी से ही रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डियक पूछेगा अगर मान लो, तो आपको दवाई नहीं आती है, डजंट मैटर, लेकिन आप क्या करना कि उससे रिलेटेड बेसिक को जरूर बता देना। फिर आता है अल्वेज शॉर्टकट फॉर्मूला। ये अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन द शॉर्टकट फार्मूला। जो हमारे बच्चे लाइव से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं उदित फार्मेसी के ऐप पे, उनको तो पता ही है कि वो क्या होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कम्युनिकेशन ही ले लेते हैं, सेकंड ईयर में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल। उसमें बैरियर ले लेते हैं कि 2-3 बैरियर लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं फिजिकल बैरियर, फिर हम लोग एक ले लेते हैं कि इमोशनल बैरियर, फिर हम लोग लेते हैं कल्चरल बैरियर, ठीक है। समझा, एक एग्जांपल दूंगा मैं बस। फिर एक आता सिस्टेमिक बैरियर। ये मान लो 4 वर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों का वर्ड ले लेंगे पहला पहला। अब इससे कोशिश करेंगे कि इस वर्ड का कौन सा इजी बन सकता है। यहाँ पे पेक लिख दिया पहले। अब हमारे पास 4 वर्ड पहले आ गया है, अब इसको हम लोग समझा लेंगे। यहाँ पे देखो सेक्शन आता है ना, SEC सेक्शन हो गया। अब P, सेक्स P, सिंपल सी बात है।
अब देखो, जब हमें इन चारों का मान लो कोई पॉइंट हम लोग ऊपर नीचे हो रहा है या याद करने में दिक्कत होगी, तो हमें बस एग्जाम के टाइम पे ये याद रख लेंगे। अगर शेक्सपियर तो हमें याद आ गया, एस से क्या था यार, हाँ सिमेंटिक याद आ गया, ई से क्या था इमोशनल। कभी कभी ऐसी चीज अगर थोड़ा सा ट्रैक देता तो पूरा का पूरा याद आ जाता। तो सेम चीज क्या करना है आपको, इस तरह से याद करना कि हर कोई भी अगर लंबा लंबा किसी चीज का पॉइंट है तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बना के चलना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भले ही याद ना हो पूरे के पूरे, लेकिन आप कुछ तो लिख सकते हैं उसमें। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं जो मैंने अब तक बढ़ाया, तो आप आसानी से अच्छा मार्क गेन कर सकते हो। देखो, उदित फार्मेसी पे या फिर कोई भी मेरे सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड हो तो ये आपका मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप कर सकते हैं। आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा जो आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है कि सर हम लोग कैसे इस तरह से कर सकते हैं या कोई भी चीज है, तो भले ही थोड़ा सा लेट जरूर मिलेगा लेकिन जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट का यूज करना है, हाईलाइट करना है, शॉर्ट मतलब सेक्शन वाइज लिखना है, शॉर्टकट फॉर्मूला आपको यूज करना है, इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करके आते हैं तो गारंटी है कि आप अच्छा मार्क लाओगे। मैंने जो बताया आपको वो सारी चीजों को फॉलो करना है। चलो दोस्तों, रही गुलशन तो फूल मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।